इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन किसका है? देखो, एरिक्सन बोला गया ना, इनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन, ERICK दैन एरिक्सन, एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट। साइकोसोशियल डेवलपमेंट, सोशल मतलब समाज से संबंधित, सामाजिक विकास हो जाएगा, और साइको मीन्स दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, ये दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो आपको मैंने बोला था ना, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको मैंने ले लिया साइको। देखो यहाँ पे दो डेवलपमेंट एक साथ चल रहा है, एक हो गया कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, एक हो गया आपका सोशल मतलब सामाजिक विकास। तो सोशल प्लस कॉग्निटिव, इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है हम वो देखेंगे। एक एक एज पीरियड में क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं, क्या इसका वैल्यू है, एंड यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इसको वर्सेस में पढ़ना है। ठीक है, वर्सेस में पढ़ना है, बनाम बोलते हैं इसको, जैसे मैचेस होते हैं ना, ये वर्सेस वो। यहाँ पे भी हमने उसी के तरह यूज़ किया है दो वर्ड्स को, ये वर्सेस वो, मतलब बनाम का एक टर्म आएगा, वर्सेस का एक टर्म आएगा, उसको यूज़ करते हुए चलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट को अगर एक पेज में पढ़ना चाहो तो आपको डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। डायग्राम्स को अगर इजीली ले ले तो उसी को ही बार बार, मतलब एक बार टेबल में लिख दिया इजीली छोटा छोटा करके, फिर उसको एलैबोरेट कर दिया तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बन गया। लॉन्ग आए शॉर्ट आए आप कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इतना है कि आप पढ़ो इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, देन यू हैव टू राइट अबाउट एरिक्सन कौन थे। देन देखो यहाँ पे शॉर्टकट वाला पहले दिया कि स्टेज को हमने मेंशन किया 1 2 3 4 5 6 करके, इसके 8 स्टेजेस होता है, टोटल 8 स्टेजेस। है ना, बुक टू बुक इसका एज पीरियड थोड़ा सा वैरी करता है, ऑलवेज याद रखना बुक टू बुक ये वैरी करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डायग्रामेटिक थोड़ा सा दिया, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पिक्चर्स का यूज़ करूँगी। पिक्चर से जल्दी पकड़ सकोगे, सारे एक साथ पकड़ सकोगे, इसलिए पिक्चर्स का यूज़ करूँगी प्रॉपरली, फिर नोट्स आप पढ़ लेना। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी। आपका जो पेपर है ना, इसको मतलब बीएड में और एक टर्म से जाना जाता है, दैट इज द चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, मतलब बच्चों का विज्ञान, बच्चों का मनोविज्ञान। ठीक है, बच्चों का मनोविज्ञान, बच्चों के मन में क्या चल रहा है उसको लॉजिकली समझना, सिक्वेंशियली समझना, उसके एज के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एक इंपॉर्टेंट थ्योरी देख रहे हो, एक बड़ा थ्योरी जो सक्सेसफुल पूरा हुआ था, वो था एरिक एरिक्सन का थ्योरी। ठीक है, सो एरिक एरिक्सन थ्योरी इज वेल नोन और बेस्ट नोन फॉर ऑल ओवर द थ्योरीज, एंड ये किस में इंपॉर्टेंट है, साइकोसोशियल डेवलपमेंट में। ठीक है, साइकोसोशियल डेवलपमेंट में एरिक्सन बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलप्स इन सीरीज ऑफ स्टेजेस। ये जो इंसानों में कुछ गुणों का विकास होता है ना, पर्सनालिटी, पर्सन का एबिलिटी, कैपेबिलिटी, जो विकास होता है उसके बहुत सारे गुणों का विकास होगा, एबल होगा, वो पर्सन कुछ कर सकेगा, ये ना एक दिन में नहीं होता, एक दिन में नहीं होता। कुछ कैरेक्टर्स है जिसको डेवलप होने में 1 साल लगा, कुछ कैरेक्टर्स है उसको डेवलप होने में 3 साल, कुछ को फिर 5 साल, कुछ को 10 साल, कुछ को 60 साल, ऐसे करके आपके मतलब डिवीजन किए गए हैं, डिफरेंट स्टेजेस को बनाया गया है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस को बनाया गया, इसको बोला जाता है सीरीज ऑफ स्टेजेस, सीरीज, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस और सीरीज ऑफ स्टेजेस, बहुत सारे हैं। एरिक्सन हैज डेवलप्ड द 8 स्टेजेस। कितने स्टेजेस इन्होंने डिस्कवर किए? 8 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कंसीडर्स द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन्होंने किस पे ध्यान दिया ना, एरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इसमें बोला कि कंसीडर किया द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब आपको मैंने 2 फैक्टर समझाया था, एक था इंटरनल, एक था एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपको मैंने बोला था जैसे न्यूट्रिशन हो गया, या फिर सोशल ऑर्डर हो गया। ठीक है, समाज में आपका स्तर कौन से वर्ग में आता है, या फिर आपके पेरेंट्स का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, बच्चों के माइंड में कितना हैम्पर होता है, देखो ये सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ों को हमने कौन से फैक्टर में रखा है, तो वी कंक्लूड दैट दिस फैक्टर आर प्रेजेंट विद इन दिस एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अभी पेरेंट्स, सोसाइटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पेरेंट्स एंड सोसाइटी ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। अभी देखो चाइल्डहुड बोला गया है, सो चाइल्डहुड मतलब यहाँ पे इन्फेंसी भी काउंट होगा, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड देन एडल्टहुड, इतना पूरा आएगा, सो सॉरी, इतना पूरा आएगा। अभी देखो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, ये स्टार्टिंग से होगा,
मतलब एक बच्चे का जन्म हो गया, वहाँ से स्टार्ट हो गया उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्टेजेस। तो उस स्टेज से लेके पूरे एडल्टहुड तक, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हो, जब तक आपका लास्ट 60s का पॉइंट नहीं आ जाता या 60s का एज पीरियड नहीं आ जाता, तब तक चलता है। 60s का जो पीरियड है उस तक नहीं आ जाते, तब तक ये कंटिन्यू करेगा। तो अबाउट एरिक्सन, क्योंकि 60s 65 के बाद जो एज पीरियड है उसको ओल्ड एज में हम लोग काउंट करते हैं, पूरा ही ओल्ड, ठीक है। तो उससे पहले तक का एज पीरियड। अभी देखो अबाउट एरिक्सन, एरिक्सन क्या है ना, एरिक एरिक्सन, और उनका पूरा नाम देखो, एरिक हमबर्गर एरिक्सन। सो आप एरिक एरिक्सन बोल देना, ईजी रहेगा। वह जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट, इतना बड़ा टर्म है, जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये इंसानों के पर्सनालिटी का विकास, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे, व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा इंसानों में, और ये कैसे कर रहे थे, बिकॉज ये मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये इंसानों के दिमाग को समझ पाते थे, मन को समझ पाते थे, उसके बेसिस पे ही इनको सजेशन देते थे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करते थे। सो ये जो पर्सनालिटी डेवलप होता है, तो उन्होंने बोला ये कैसे डेवलप होगा, पर्टिकुलरली एक ऑर्डर में होगा, सीक्वेंस में होगा। ऐसा नहीं है कि अभी 2 साल का बच्चा था, सडनली मैं 60 साल का बन जाऊंगा, या 60 साल वाला पर्सनालिटी अभी डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ सीरीज होता है। अगर क्या होता ना, इस सीरीज में कुछ भी इशू आया तो नेगेटिव रिजल्ट भी आएगा। अगर पॉजिटिव करना है, मतलब अच्छा कुछ हो गया, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो ये भी समझना पड़ता है कि हम अगर अच्छा काम करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और बुरा करते हो तो बुरे रिजल्ट्स आते हैं। समटाइम्स क्या होता है, अगर बुरा और अच्छे में कन्फ्यूज़न होता है तो हम बीच में अटक भी जाते हैं। तो ये पॉइंट्स को समझते हुए उन्होंने बोला कि अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक सीरीज में होगा या सीक्वेंस और ऑर्डर में होगा। देखो, ही इज़ फेमस फॉर, क्या है फ्रेजिंग, क्या फ्रेज दिया था देखो, आइडेंटिटी क्राइसिस। इन्होंने एक फ्रेज दिया, डिस्कवर किया, फ्रेज मतलब टर्म, एक नाम नहीं बोलूँगी, टर्म दिया। जैसे डेवलपमेंट, ये टर्म किसने दिया, कॉग्निशन, ये टर्म किसने दिया, ऐसे पढ़ते हो ना, तो वैसा ही है, ये टर्म किसने दिया ना, आइडेंटिटी क्राइसिस वाला टर्म एरिक एरिक्सन ने दिया। सो ही मेंटेन दैट पर्सनालिटी डेवलप्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर थ्रू द 8 स्टेजेस। बच्चों के 8 स्टेजेस के थ्रू ही डेवलप्ड होते हैं, और साइको सोशल डेवलपमेंट होता है। एंड कहाँ से कहाँ तक जाना है, इन्फेंसी टू एडल्टहुड, इन्फेंसी, देन अर्ली चाइल्डहुड आएगा, अर्ली चाइल्डहुड, देन लेटर चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस, देन एडल्टहुड। यहाँ तक हमें मूव करना है, ठीक है। यहाँ तक के लिए कितने स्टेजेस हैं, टोटल है 8 स्टेजेस। 8 स्टेजेस, 8 स्तर हैं, 8 स्तर है। और उसमें भी हमें कैसे पढ़ना है, वर्सेस के पॉइंट पे पढ़ना है, वनाम, वर्सेस के पॉइंट पे पढ़ना है, वनाम के पॉइंट पे पढ़ना है, ठीक है। ही टोल्ड द पर्सन एक्सपीरियंसेस ए साइको सोशल क्राइसिस। अच्छा, आपके दिमाग में कभी लगता है आप अकेले हो, अलोन हो, फील किया होगा, ऑब्वियस है। कभी कभी लगता है सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, तो वो जो पॉइंट फील करते हो ना, कुछ नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड क्राइसिस, कमी, आपके पास कुछ चीज़ों का कमी हो गया, सो दैट उसको हमने मेंशन किया क्राइसिस, ठीक है। सो साइको सोशल क्राइसिस विच कुड हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम। मैंने अभी बोला था कुछ चीज़ों का काम का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कुछ काम का रिजल्ट नेगेटिव होता है। सो यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो दोनों मिलके क्या करते हैं, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अभी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ो, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ो, फिर मैं डायग्राम में ही जंप करूँगी डायरेक्ट, ठीक है। स्टेज 1 याद रखना, ठीक है, स्टेज 1 स्टेज है, और ये एज पीरियड है। स्टेज 1 कौन से कहाँ तक आ गया, याद करना, ये इन्फेंसी पीरियड है। सो हम ना 0 to 2 काउंट कर सकते हैं, बट ये 0 to 1.5 मतलब 1.5 साल तक चलेगा। एंड इसमें देखो, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, इन्फेंसी, ठीक है। कैसे याद रखो कि पहले स्टेज का नाम याद करो, पहले आया इन्फेंसी 1, टोडलर 2, जो आपका था शैशव अवस्था, शिशु शैशव अवस्था। फिर आया प्री स्कूल, मतलब सोच लो प्री स्कूल बोल दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड। देन आया लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड को क्या बोलते हो, स्कूल एज। फिर आया एडोलेसेंट, फिर आया यंग एडल्ट, यंग एडल्ट अभी आप जो स्टेज में हो देखो, यंग एडल्ट आ गया, यंग एडल्ट। देन मिडिल एज, मिडिल एज वाले 40 से 65, एंड 65 प्लस जो कि ओल्ड एडल्ट है, ठीक है, ओल्ड एडल्ट है। अभी एक टर्म से हम लोग यूज़ करेंगे, क्या है, पहला स्टेज के लिए इन्फेंसी के लिए मैंने यूज़ किया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वर्सेस वाला पॉइंट आएगा, भर्च्यू बाद में पढ़ोगे, पहले ये सुनो,
ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देखो ट्रस्ट पॉजिटिव है, मिसट्रस्ट नेगेटिव है। ऑटोनोमी वर्सेस सिम, खुद को चलाना, लीडरशिप कैरेक्टर डेवलप करना होता है, अगर नहीं कंप्लीट कर पाया तो शर्म आती है, ठीक है, नेगेटिव हो गया। फिर से इनिशिएटिव, कुछ चीज़ों का हमने क्या किया, इनिशिएशन लिया, आरंभ किया, पहला स्टेप डाला, अगर नहीं होता तो गिल्ट रह जाता है तो क्यों नहीं किया। देखो नेक्स्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, तो क्या है, इंडस्ट्री मतलब अभी ना, मतलब ऐसा नहीं है जो जाके कंपनी के जॉब करना है, इंडस्ट्रीज में जॉब करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोल रहा है जैसे इंडस्ट्रीज ओपन होता तो वहाँ पे प्रोडक्शन रहता है ना, प्रोडक्शन वाला, ठीक है, प्रोडक्टिविटी होगा। सो अगर प्रोडक्टिविटी नहीं हुआ, फलदायक नहीं हुआ, तो हम क्या हो जाते, कमियां रह जाती, इन्फीरियर हो जाते, सुपेरियर नहीं होंगे, पावरफुल नहीं होंगे, वीक हो जाएंगे। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, एक चीज़ याद करो, ये एडोलेसेंट पीरियड है, ये दो टर्म्स मैंने यूज़ किया था, कहाँ पे, सोचो, दैट इज़ इन योर एडोलेसेंट, ठीक है, उसमें ये पॉइंट्स दो भी याद हो जाना चाहिए कि ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, अगर तुमको आइडेंटिटी नहीं मिला तो रोल कंफ्यूजन आ जाएगा, जो बच्चे इस एज ग्रुप में हैं। फिर देखो जब हो जाता है रोल कंफ्यूजन क्लियर हो गया, 18 से 40 अभी का हमारा जो पीरियड चल रहा है, इंटीमेसी, हम क्लोज होना पसंद करते हैं, अपने पार्टनर्स से हो या फिर कोई भी ऐसा दोस्त या फिर भाई बहन जो भी हो, उनसे हम थोड़ा क्लोज होते हैं। अगर नहीं होता है तो आइसोलेशन, अकेले रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 7th, जेनरेटिविटी, जेनरेशन, यहाँ पे जेनरेशन मतलब कोई चीज़ों को प्रोड्यूस करने के ऊपर आया, जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। देखो अभी का जो पीरियड चल रहा था, मतलब 18 to 65 काउंट कर लो, यहाँ पे तो मुझे रोल मिलने में मिल गया, उसके बाद इंटीमेसी बढ़ेगा, उसके बाद मैं अब शादी कर लूँगी या बच्चे होंगे, उसके बाद का लाइफ क्या है, कंटिन्यूस 10-12 साल के लिए हमें बस जॉब करना है, पैसे कमाने, बड़े करने, घर चलाना, ऐसे ही है। अगर नहीं होता है तो हम एक जगह पे रुक जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन, ठीक है। लास्ट स्टेज में देखो, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, देखो सॉरी डिसअपियर बोलो, डिस्पेयर। अभी ये ओल्ड एज वाला है, ओल्ड एज वाले क्या चाहते हैं कि उनके साथ, उनके हिसाब से जो उनका एटीट्यूड है, उनका थिंकिंग है, उसके साथ ही सब चले, अदरवाइज क्या हो जाता है ना, उनको सब छोड़ के चले जाते हैं एंड वो अकेले फिर से रह जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं उसको लेके पढ़ना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, पूरा रटना है, 8 पॉइंट है, एक एक फिंगर को काउंट करो। फर्स्ट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देन देखो ट्रस्ट गया, ट्रस्ट जाने के बाद ऑटोनोमी आता है, ऑटोनोमी वर्सेस सेम, देन आएगा आपका इनिशिएटिव, देखो ऑटोनोमी मिला तो हम इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है, स्टार्ट करें नया कुछ, स्टार्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अगर वो चला गया, अभी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। उसके बाद देखो आप आगे हो एडोलेसेंट में, मतलब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन हो गया ना, 18 to 40 में आ गए हो, दैट मीन्स इंटीमेसी चाहिए, अदरवाइज हम आइसोलेटेड हो जाएंगे। फिर देखो अगर हो गया तो हमें सिर्फ प्रोड्यूस करते हुए चलना है, जेनरेटिविटी, जेनरेटिविटी नहीं हुआ तो स्टेग्नेशन आ जाएगा, स्टेग्नेशन नहीं हुआ मतलब इसके ऊपर आगे चलोगे, ईगो इंटीग्रिटी, सारे चीज़ों को एक साथ हमारे हिसाब से चलाना, ओल्ड एज वालों के हिसाब से चलना, अदरवाइज डिस्पेयर हो जाएगा, डिस्पेयर हो जाएगा। तो इतना पॉइंट्स है। अभी इसको, ये जो पॉइंट्स इतना एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं ना, इसको मैं शॉर्टकट आपको डायग्रामेटिक पढ़ा रही हूँ, इसको सिर्फ रीड कर देना आफ्टर क्लास, ठीक है, आफ्टर क्लास कर रही हूँ, दैट इज पूरा ईयर काउंट करना, मैंने बोला ना मैं सही ईयर्स आपको मेंशन करूँगी, इसलिए फिर से मैं मेंशन कर रही हूँ, सेम ही है, सेम ही है, थोड़ा सा 1-2 साल आगे पीछे रहेगा, हर एक चीज़ में ये मेंशन होता है, ठीक है, पूरा एक्यूरेसी में नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब भी होते हैं तो डाटास इधर उधर होते हैं, कुछ मंथ्स का इधर उधर भी होता है, ठीक है। इन्फेंसी 0 to 1 ईयर बोला गया, हमने वहाँ पे 0 to 1.5 मतलब 1.5 साल तक लिया था। क्या था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसका वर्च्यू को अभी याद रखो, ट्रस्ट किस पे करते हो, जिस पे होप रहता है कि ये इंसान अच्छा हो सकता है, ट्रस्ट करें। बच्चे ट्रस्ट किसको करेंगे, ट्रस्ट किसको करेंगे, उनका नीड जिससे फुलफिल हो रहा है, जैसे कि उनके मदर को या फादर को, बिकॉज वो थिंक करते हैं ये मेरा नीड्स को फुलफिल करेगा, मुझे अच्छे से रखेगा, नरिशमेंट देगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए ट्रस्ट करते हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेगेटिव क्या हुआ, मिसट्रस्ट, आप किसी को और बिलीव नहीं करोगे, और बाहर के लोग आपको पकड़ने आए तो क्या करेंगे ना, हम स्ट्रेंजर है रोना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज छोटे बच्चे हैं। होप, इसका वर्च्यू क्या है, होप। फिर देखो अर्ली चाइल्डहुड बोल दिया, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बट टोडलरहुड वहाँ पे मेंशन था, तो आप टोडलरहुड लिख लेना और बेटर होगा, ये भी लिखोगे करेक्ट है, वो भी लिखोगे करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इधर वाला देखो पॉइंट।
ऑटोनोमी वर्सेस सेम, ठीक है। ऑटोनोमी मतलब होता है स्वयं शासित, खुद को चलाना, ठीक है, खुद से मैं करूँगा। अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद से काम करूँगा, मैं खुद से चलूँगा, मैं खुद से दौड़ूँगा, कूदूँगा, सब करूँगा। अगर कोई काम वो कर नहीं पाता है, जो बच्चे को नहीं आता, छोटा बच्चा है ना, नहीं आ रहा है, तो उसको ना शर्म आता है। कोई उसको डाँट देता है तो शर्माता है, वो पूरा डाउट में आ जाता है, क्या कर दिया मैं, गलत कर दिया। उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखना, ठीक है, बड़ों जैसा ही एक्सप्रेशन वो देता है। डेवलप्ड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी बोला था ना, इंडिपेंडेंस मतलब वो अकेले काम करेगा, खुद से काम करेगा कुछ कुछ। अभी देखो बच्चा आ गया अर्ली चाइल्डहुड का ही, क्या था आपका, एक था आपका टॉय एज, फिर आया चाइल्डहुड पीरियड में प्ले एज। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब देखो इनिशिएटिव बोला गया ना, मैं कुछ नया स्टार्ट करूं, अगर स्टार्टिंग किया, कुछ काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील होगा, ठीक है। इसका पॉइंट क्या है, देखो इसका पॉइंट था, वर्च्यू था विल, तो नेक्स्ट वाला इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में है पर्पस, ठीक है। पर्पस क्या है, सो इनिशिएटिव लेने का क्या पर्पस है, पहला स्टेप लेने का पर्पस क्या है, मुझे डेवलप्ड होना है। अगर नहीं हो पाया तो गिल्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 to 11, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। सो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में क्या होता है, कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे ना बच्चों का इंडस्ट्री मतलब जैसे इंडस्ट्री खुद ही प्रोड्यूस कुछ करता है, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है बच्चों का। अगर नहीं हो पाया तो इन्फीरियर हो जाएंगे, वो वीक पड़ जाएंगे, उनका प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। फिर देखो एडोलेसेंट में आए, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, पहले भी बता चुके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर। एंड बच्चों को अपना आइडेंटिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। आइडेंटिटी नहीं मिलने से उनका कंफ्यूजन आता है कि वो कौन है, हु एम आई, एंड क्यों एग्जिस्ट करता हूँ इसके पास, और क्यों हूँ मैं यहाँ पे, तो उनका कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं। तो कन्फ्यूजन अगर नहीं है तो आइडेंटिटी रहेगा, आइडेंटिटी अगर नहीं है तो कन्फ्यूजन्स आएगा। और इसका मेन जो पॉइंट है वर्च्यू, वो है फिडिलिटी, ठीक है। अभी देखो अर्ली एडल्टहुड में 3 पॉइंट दिए गए, जो कि हम जिस पॉइंट पे हैं दैट इज कॉल्ड अर्ली एडल्टहुड, एडोलेसेंस के बाद जो पॉइंट आता है। एंड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इस टाइम पे हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना पसंद करते हैं, और इंटीमेसी भी चाहिए, अगर नहीं होता है तो आइसोलेशन और अकेले रहते हैं। मिडिल एज में जेनेटिविटी और स्टेग्नेशन, इसका देखो वर्च्यू क्या है, अच्छा इसका वर्च्यू देखो लव है, इंटीमेसी बोला गया ना, लव आएगा। जेनेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, यहाँ पे केयर आएगा। सो हम ना केयर किसका लेंगे, प्रोडक्शन ऐसा करेंगे जो सोसाइटी का केयर करेंगे, सबका केयर करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम सोसाइटी में उसी पॉइंट में ख़त्म हो जाएंगे या फिर खड़े रह जाते हैं। लास्ट वन ओल्ड एज, जो कि 65 ऑनवर्ड्स था, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये जो पॉइंट है ना, इसका जो मतलब वर्च्यू है वो है विजडम। विजडम मतलब नॉलेज। अच्छा देखो जितना भी ओल्ड वाले पर्सन होते हैं ना, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लाइफ के एक्सपीरियंस ले चुके हैं और उनको पता है कि क्या करना चाहिए किस टाइम पे, ठीक है। अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम नहीं काम करते तो वो क्या हो जाएगा, अलोन हो जाएगा, हमारा गलती भी रहेगा और डिस्पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट डायग्राम्स के अकॉर्डिंग पढ़ो, बेटर रहेगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। अभी नेक्स्ट और एक भी कि पहले हमने पढ़ा ट्रस्ट मिसट्रस्ट, फिर से मैं बता देती हूँ, किसी को भी इश्यूज हो रहा है, ट्रस्ट किसको करोगे, जहाँ पे लव एंड केयर मिलेगा, पेरेंट्स बच्चों को केयर एंड लव देते हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, हम मिसट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए लव एंड केयर जहाँ ज़्यादा रहता है ट्रस्ट बढ़ता है, अगर नहीं है तो मिसट्रस्ट करते हो। ऑटोनॉमी सेम, खुद से कुछ करने को ट्राई करेंगे, स्टेप्स लेने को ट्राई करेंगे, बट अगर नहीं होता है तो उसके मन में डाउट आ जाता है, सेल्फ डाउट और सेमनेस रह जाती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या था, इनिशिएटिव मतलब बच्चों को हमने बोला कि तुम अपना स्टेप खुद लो, खुद से कुछ करने को ट्राई करो, यू आर इंडिपेंडेंट बिंग एंड इस इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव अगर नहीं लेते हो एक्टिविटीज़ में, गेम्स में और स्कूल जाने में, कुछ में भी, देन आप अकेले रह जाओगे या गिल्ट में रहोगे ऑलवेज। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी क्या था, इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे हम लोग क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव होते हैं, तो बच्चों के माइंड भी यहाँ पे क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो वो इन्फीरियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, बार बार बोल चुकी हूँ, एडोलेसेंट का पीरियड है, बच्चों को आइडेंटिटी अपना चाहिए होता है, बिकॉज ड्यू टू इतने सारे चेंजेस बॉडी में हुआ, हार्मोनल चेंजेस बहुत कुछ हुआ, तो आइडेंटिटी चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो रोल कन्फ्यूजन होगा, क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, किस लिए हूँ, क्या ज़रूरत है, ऐसा ऐसा। नेक्स्ट है जेनेरेटिव इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी हम लोग एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम लोग अपने सिग्निफिकेंट पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, इंटीमेट होते हैं, और मतलब बॉन्ड कनेक्ट होता है या फिर गहरा रिलेशन बनता है, संबंध बनते हैं। अगर नहीं होता है तो आप अपने आप को अकेले रख लेते हो, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन।
फिर क्या हुआ, जेनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। जेनरेटिव मतलब होता है कि हमने कितना काम किया इस सोसाइटी के लिए, कितना प्रोडक्टिव किया। अगर नहीं पकड़ पा रहे हो कितना किया, या फिर जेनरेटिविटी मान लो कि जेनरेशन्स को ग्रो अप करना, जेनरेशन्स को बड़ा करना, नेक्स्ट जेनरेशन्स को अगर नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स आप में क्या आ जाएगा, स्टैग्नेशन। आप एक जगह पे आके सेट हो जाओगे, वहाँ पे फिक्स हो जाओगे, उससे आगे बढ़ नहीं सकते। लास्ट वन, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें क्या था, ईगो इंटीग्रिटी भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम अपने पूरे लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन दिए हैं सोसाइटी के लिए, कितना लोगों के लिए काम कर रहे हो या आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हो, वो देखते हैं। अगर नहीं किए हो, किसी का हेल्प नहीं किए हैं और हमें ऐसा लगे कि हम बेकार हैं, कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो हम क्या हो जाते हैं, एंडिंग में आ जाते हैं और डिस्पेयर हो जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट है जो शॉर्टकट आपको समझाया गया। वन टाइम पढ़ोगे, रीड करोगे, नोट्स भी दिया हुआ है कैसे और लिख सकते हो, ऐसे भी डायग्रामेटिक बना के लिख सकते हो छोटा छोटा करके। देखो, ईच पॉइंट को अगर ऐसे एक्सप्लेन करोगे ना, तो यहाँ पे ही आपका 4 पेज लग जाएगा। बड़ा बड़ा करके लिखोगे, इतना सारा पॉइंट्स करके लिखोगे तो आपको 4 पेज लिख जाएगा, लग गया। पहला और भी एरिक्सन का इंट्रोडक्शन, एंड उसका जो मतलब क्या है, अबाउट है, मतलब उनके बायोग्राफिकल स्केच है, उसको लिखोगे तो 1 पेज हो गया। तो ये यहाँ पे देखो 5-6 पेज हो जा रहा है। एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन जैसे भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, बट शॉर्ट में आया तो बेटर है। ठीक है, शॉर्ट में आया तो बेटर है। ठीक है, शॉर्ट में अटेंड ज़्यादा करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। एंड लॉन्ग में भी अगर 5-6 पेज हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उतना में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उतना भी लिख दो तो मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इतना कर लो। कुछ समझ आया? वन में आता है। स्टेज 1 में हमारा क्या था, फर्स्ट था हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अभी फटाफट हो जाना चाहिए बिकॉज बहुत ही ईजी है, हो चुका है ऑलरेडी, मैं समझा चुकी हूँ आपको किया क्या है। तो यहाँ पे कितने साल से कितना एज तक आएगा, 0 to 1.5, 0 to 1.5, that means birth to 1.5 years. Children begins to learn the ability to trust other based on their caregivers. कितना केयर दे रहा है आपको। अगर एक बच्चे को केयर देते हो तो केयर लेते हुए बच्चा आपसे बहुत ही ज्यादा क्या करता है, बहुत ही ज्यादा डिपेंड करने लगता है, बच्चा आपसे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है, राइट। जैसे कि मदर के साथ होता है या फिर फादर के साथ या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ, बिकॉज आपने इतना ज्यादा केयर दिया तो वो उतना ज्यादा आपके क्लोज हो गया। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रस्ट। उस बेसिस पे बच्चे ने ट्रस्ट किया आपको, क्योंकि 0 to 1.5 years के एज में छोटा बच्चा है, वो ट्रस्ट किस पे करेगा, कौन से बेसिस पे, आपके केयर के बेसिस पे करेगा कि आपने कितना केयर दिया, उसी चीज के बेसिस पे वो किया। इफ ट्रस्ट डेवलप सक्सेसफुली द चाइल्ड गेन कॉन्फिडेंस। अगर ट्रस्ट बहुत ज्यादा हो गया, दैट मीन्स बच्चे ने सोच लिया कि ट्रस्ट वो कर पाएगा, बिकॉज आप अच्छे पर्सन हो, आप ऑलवेज उसको केयर करते हो, प्यार करते हो, रखते हो, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। एंड प्लस क्या होगा ना, सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड अराउंड हिम। दैट मीन्स बच्चा ऐसा फील करेगा कि वो अकेला नहीं है, उसके सराउंडिंग में सिक्योरिटी है। दैट मीन्स वो प्रोटेक्टिव एक बाउंड्री के अंदर रह रहा है, हमेशा ऐसे जगह पे है जहाँ पे कोई उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई हार्म नहीं कर सकता, ऐसे जगह पे है। तो उस पीरियड को हम मेंशन करते हैं कि ये सेफ्टी जोन है, सेफ्टी जोन, ट्रस्ट जोन है। ट्रस्ट जोन के बाद ऑन द अदर हैंड अगर ऑपोजिट में देखें, इफ द चाइल्ड इज अनेबल टू मेक ट्रस्ट, अगर बच्चे का उतना ट्रस्ट नहीं बढ़ता है, वो आपको देख के सोच नहीं पाता है कि ये ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं, क्योंकि आप कभी कभी उसको प्यार दिखाते हो, हमेशा मारते हो, पीटते हो, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं, तो वो आपसे डरेगा। यही रीजन होता है मिसट्रस्ट का, मिसट्रस्ट। सो उसमें क्या क्या आएगा, फियर आएगा, एंजाइटी आएंगी, एंड इनसिक्योरिटी भी आएगा उसके सराउंडिंग में। यही हो गया ये फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज देखो, द पीरियड ऑफ ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। कहीं कहीं पे ना सेम भी मेंशन है, कहीं कहीं पे डाउट भी आता है, तो ये दोनों वर्ड एक साथ रहता है, क्योंकि आपको सेम कब आता है जब आपको डाउट आता है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज young children begin exploring the world around them. यहाँ पे 1.5 साल से 3 साल के बच्चे हैं, वो अपने सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है, जो वर्ल्ड है, उसके बारे में वो एक्सप्लोर करना सीखता है। एक एक चीजों को वो टच करता है, एक एक चीजों को वो पकड़ता है, खेलता है एक साथ, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिलता जुलता है। तो उस टाइम में उसको क्या होता है, अपने
स्वयं जो करता है ना, ऑटोनोमी जहाँ पे वर्ड सुने तो स्वयं सत्ता के ऊपर आता है, दैट मीन्स वो खुद से जो जो कर रहा है उसके ऊपर करेगा। अभी अगर वो चीज नहीं होता है, बच्चों को इंडिपेंडेंस ही मिला, वो बहुत ही फ्री हो गया, फ्रीडम के साथ बाहर खेलना जा रहे हैं। अगर वो नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे, ऑपोजिट वो डिस्करेज हो जाएंगे। वो जिन पे बिलीव करके बाहर गए थे खेलने के लिए, अगर वैसा पर्सन वो नहीं निकला, उनके पेरेंट्स वैसे नहीं निकले, एक्सेसिवली वो बच्चों के ऊपर क्या किए, रोक टोक करने लगे, रिजिड रूल्स बना लिए, इतने निर्दिष्ट रूल्स के अंदर ही तुमको जाना है, खेलना है, आना है, घर पे रहोगे, ऐसे ही बचपन से ही कर दिया गया। तो बच्चे क्या होंगे, एक्सेस डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर एक्सेस डिपेंड करना स्टार्ट करेंगे, एंड मे डेवलप फीलिंग्स ऑफ सेम। एंड वो फीलिंग भी करना, कौन सा फीलिंग स्टार्ट करेंगे, सेम। सर्वनायक जो होता है ना, दैट इज मुझे कहीं बाहर तो जाने नहीं देते, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कुछ जान ना पहचान, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा आइडेंटिटी कुछ नहीं है। 3 साल का बच्चा है फिर भी वो जान जाता है कि वो बॉय है या गर्ल है। ये चीज घर से नहीं होता है। ये चीज अगर वो सोसाइटी में जाता है, सोसाइटी में जिन लोगों के साथ वो खेलता है, दैट मीन्स वो अगर बॉय है तो बॉय के साथ खेलेगा, गर्ल है तो गर्ल के साथ खेलेगा, इस बेसिस पे ही डिफरेंसेस आते हैं। अभी देखो नेक्स्ट। अभी 3 से 6 साल का बच्चा है। 3 से 6 साल के बच्चों में कौन सा स्टेज आया था, इनिशिएटिव एंड गिल्ट। इनिशिएटिव मीन्स आरंभिक और प्रारंभिक, और दैट इज द प्राइमरी और स्टार्टिंग बोल सकते हैं, आरंभ करना कोई चीज को। तो बच्चे अभी प्री स्कूलर है, स्कूल जाते हैं, क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं अपने चीज़ों को जो उनको नीड है, प्लान्स बनाते हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, कोई भी कार्य होना उसको करने के लिए वो स्टेप वाइज में जाते हैं, थोड़े थोड़े काम को करते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं खिलौने के साथ, कहीं पे बच्चों के साथ एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड काम करते हैं। इफ इट रुको 1 मिनट, इट गिव्स दिस अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे गिव्स होगा, गिवन नहीं होगा, गिव्स होगा। इट गिव्स दिस अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव। थोड़ा सा यहाँ पे लाइन रॉन्ग है, ठीक है, गिवन हो गया तो इस वजह से पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इट गिव्स दिस अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन व्हिच डेवलप्स ए सेंस ऑफ इनिशिएटिव इन दैम। उनमें इनिशिएटिव वाला मीन्स मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं कोई चीज को लीड कर सकता हूँ, ऐसा कैरेक्टर उनमें डेवलप हो सकता है। अगर उनमें ये डेवलप हो गया, दैट मीन्स वो सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि वो खुद से कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। इन केस अगर बच्चे क्या हुए, डिस्करेज हो गए, उनको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया कि तुमने जो आरंभ किया, जो तुमने स्टार्ट किया ना, वो गलत है, वो ठीक नहीं है, वो गलत है, वो ऐसा होगा नहीं, तो उनमें गिल्ट वाला फीलिंग्स आएगा। जो सम वाला था ना, वैसे ही है गिल्ट वाला, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया। तो ऐसा चीज उनमें बहुत आता है, बच्चों में ये चीज बहुत ही ज्यादा ही आता है कि अगर उनसे कोई गलत हो जाए, गलती हो जाए, तो उनमें ये फीलिंग्स आ जाती है। अभी नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं। स्टेज 4, पीरियड ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। दैट मीन्स इंडस्ट्री मीन्स उत्पादकता, मैंने बोला था, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज में जैसे कंपटीशंस लगे रहते हैं ना, यहाँ पे बच्चों में भी कंपटीशंस होंगे। अभी देखो, फ्रॉम एज 6 years टू प्यूबर्टी, जैसे कि 6 से 10 साल 11 साल के बच्चों के लिए ये है। तो इस एज में बच्चे क्या करते हैं ना, उनको प्राइड फीलिंग होता है, कोई चीज अगर वो अच्छा कर लेते तो उनमें उनको प्राइड फील होता है कि नहीं मैंने ये चीज कर दिया, तो ये बहुत ही पॉजिटिव थिंग है, मेरे से हो गया। तो उनको ना कंपटीशन में वो आ जाते हैं कि मैं पहले कर दिया तो मुझे बहुत हैप्पी लग रहा है, टीचर्स ने आज मुझे प्रेज किया, तो ये मेरा पॉजिटिव थिंग है, तो वो उनका अचीवमेंट है। तो ये हो गया इंडस्ट्री वाला फीलिंग, ठीक है। अगर इस टाइम पीरियड में टीचर्स का रोल ना बढ़ जाता, बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो ड्यूरिंग दिस टाइम टीचर्स प्ले एन इंक्रीज रोल इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। बच्चों के लिए इंक्रीज रोल प्ले करता है। इंक्रीज रोल मीन्स थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएगा, हर एक दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। अगर टीचर ने यस बोला तो हो गया, अगर नो बोला तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इन्फीरियरिटी मीन्स मुझे थोड़ा सा नेगेटिव वाला फीलिंग आएगा, बुरा लगेगा, ऐसे वाला फीलिंग। इफ चिल्ड्रन आर एनकरेज फॉर देयर इनिशिएटिव, उनके काम के लिए, उनके जो स्टेप्स होते हैं उनके लिए उनको हमने प्रेज कर दिया ना,
तो उनमें क्या आएगा, इंडस्ट्रियस वाला फीलिंग आ जाएगा, दैट इज जैसे कॉम्पिटेंसीज लगा रहता है, जैसे आगे बढ़ना, ऐसे आगे बढ़ने का जो गेम लगा रहता है ना, उसमें जैसे कोई भी इंडस्ट्री आगे बढ़ जाए तो उनको हैप्पी मिलता है, हैप्पीनेस हो मिल जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे बच्चों को भी मिल जाएंगे। अगर हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ये जो इनिशिएटिव था उसको हमने डिस्करेज कर दिया, नॉट एनकरेज बाय द पेरेंट्स, और डिस्करेज कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, रोक टोक कर दिया कि तुम आगे नहीं जा सकते, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तो उनमें क्या आएगा, वो कभी भी और गोल को, उनका जो अचीवमेंट था उसको वो पा नहीं सकते, एंड उनसे और कुछ भी हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे इंफेरिटी वाला फीलिंग आएगा। तो नेक्स्ट चलते स्टेज 5, द पीरियड ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये 12 to 19 ईयर्स बच्चों का है। आइडेंटिटी लैकिंग, खुद का परिचय क्या है, आपको अपना परिचय के बारे में सीखना है। आपका परिचय क्या है, आप कब जानना चाहते थे, आप जब टीन एज में आए, जब हम किशोरावस्था में आएंगे, उस टाइम पे हमें क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानना है कि मैं कौन हूँ। तो ड्यूरिंग द एडोलेसेंस द चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ये क्या होता है, एडोलेसेंस पीरियड को हम ट्रांजिशन पॉइंट भी बोलते हैं। ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होता है, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, एंड वो चूज करना चाहते हैं कि उनके कैरियर कैसा हो, उनका कैरियर कैसा होगा तो उनको अच्छा लगेगा, उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, उनका रिलेशनशिप में एक प्रॉपर कंडीशन आना चाहिए। तो ये सारा चीज उनमें एक सेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलप करता है। अगर ये चीज हो गया तो आइडेंटिटी बन गया, अगर नहीं हुआ तो रोल कंफ्यूजन रहेगा कि मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया, इतना ही होगा। अभी चलो स्टेज 6, द पीरियड ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 20 से 45, दैट इज 20 to 45 एज बच्चों के लिए है। ये बच्चे नहीं रहे, और दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सारे एडल्टहुड में आ गए। तो एडल्टहुड में अगर इनको रखा जाए तो ये क्या करेंगे, फैमिली मेंबर्स बन गए, अपने फैमिली को बढ़ाएंगे, जॉब करेंगे, अपने मैरिड लाइफ को और ज़्यादा प्रोग्रेस कराएंगे, अच्छे से जैसे स्पेंड कर सके वो सारे। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंडिविजुअल ट्राइज टू डेवलप ए क्लोज रिलेशनशिप विद another person, and we try to have longer relationship with someone other than a family member। जहाँ पे हम मैरिज करते हैं, क्या करते हैं, अदर पर्सन, अदर फैमिली के कोई भी पर्सन को हम मैरी करके लाते हैं, मैरिज करके यहाँ पे लाते हैं, हमारे घर पे लाते हैं, या पे हम जाते हैं, ऐसे ही होता है। यहाँ पे हमारा फैमिली मेंबर नहीं है, दूसरे फैमिली का कोई मेंबर को, जिन्हें हम नहीं जानते, उन्हें हम लाते हैं। उन्हें लाके हम क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हैं लॉन्गर पीरियड तक, फैमिली मेंबर करके। इफ दिस स्टेज कंप्लीट सक्सेसफुली, ट्रस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट इज डेवलप्ड इन इंडिविजुअल, अवॉइडिंग इंटीमेसी इन दिस स्टेज डेवलप्स आइसोलेशन। अगर इंटीमेसी नहीं रहा, दैट मीन्स प्यार नहीं रहा, अफेक्शन नहीं रहा, देन क्या होगा, आइसोलेशन हो जाएगा। तो आइसोलेशन मीन्स हम अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जैसे कि डाइवोर्स वाला केसेस होता है। अगर प्यार रहेगा, रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छा रहेगा तो हम अच्छे से रहेंगे, अदरवाइज हमारा अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं रहा तो हम अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आइसोलेशन होने से लोनलीनेस एंड डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, अकेला रहना है तो अकेलापन आएगा, डिप्रेशन में हम रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है स्टेज 7, द पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्टैग्नेशन। पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्टैग्नेशन में क्या होता है, देखिए 45 से 65, या फिर बोल सकते हैं नियर अबाउट 40 प्लस से ये 65 तक चलेगा। ये मिडिल एडल्टहुड वाला पीरियड है। इसमें क्या होता है ना, हमारा जो कैरियर रहता है, यहाँ पे कैरियर स्पेलिंग भी रॉन्ग है, ये कैरियर हमारा वाला कैरियर होगा, जो हमारा फ्यूचर है उसके अकॉर्डिंग होगा स्पेलिंग, ये रॉन्ग हो गया। ये मेरे नोट्स नहीं है, ये मेरे नोट्स नहीं है, बिकॉज मेरे फ्रेंड के नोट्स हैं, तो स्पेलिंग उसने बहुत गलत लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। मैंने स्पेलिंग नहीं देखा था, मुझे उसने पीडीएफ भेजा तो मैंने आपको सेंड किया ओनली। तो कैरियर वाला स्पेलिंग थोड़ा सा, स्पेलिंग सारे करेक्ट करिएगा, अदरवाइज करेक्ट। We develop a career, permanent relationship, make our families and become a member of society। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक साथ रहते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं, फ्यूचर बनाते हैं, अपना फैमिलीज बनाते हैं, हम एक साथ रहते हैं सोसाइटी में मिलजुल के। इन दिस स्टेज वी ट्राई टू
पार्टिसिपेट इन सोशल इवेंट्स। अगर सोसाइटी में कुछ भी इवेंट्स होते हैं, कोई भी जैसे रिचुअल्स हो रहे हैं या फिर कोई भी रूल्स हो रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, क्योंकि हमें उससे बेनिफिट मिलेंगे एक साथ रहने का, पार्ट लेने का, अपने नेशन के लिए कोई काम करने का, इसलिए। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हम स्टैग्नेशन हो जाएंगे। दैट मीन्स हम फिर से अकेलेपन में चले जाएंगे। ये अकेलापन पहले वाले अकेलेपन से बहुत ही अलग है, बिकॉज आपका एज ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया। ठीक है, 65 एज में आ गए हो, आप अकेले रहना शुरू कर दोगे इस टाइम पे। कोई अगर आपका फैमिली नहीं बना, आपका जॉब नहीं बना, कैरियर नहीं बना, तब लास्ट पीरियड, द पीरियड ऑफ ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो यहाँ पे डिसअपियर वाला डिसअपियर नहीं है, डिस्पेयर होगा। ये डिस्पेयर है, अगर सेपरेट करके पढ़ोगे तो डिसअपियर लगेगा, तो डिस्पेयर। तो डिस्पेयर होता है नॉर्मली, डिस्पेयर वन काइंड ऑफ क्या है बोल सकते हैं कि अगर हम अकेले रहना शुरू करते हैं ना, अकेले रहना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज थिंक करेंगे कि हमसे और कुछ नहीं हो पाया, हम बहुत एज हो गया, ओल्ड एज में आ गए हैं, हमारा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। तो उससे हम डिसअपियर मीन्स होता है कि हम, यहाँ पे कभी कभी वर्ड यूज होता है डिसअपियर वाला भी, तो वो होता है कि डेथ हो गया। वहां का डिसअपियर का मतलब होता है डेथ हो गया। ये डेस्पेयर है। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। मीन्स हम इतना लो फील करेंगे, इतना लोनली फील आएगा कि हम उसी में ही डेथ हो जाएगा हमारा। ठीक है, अनसक्सेसफुल लाइफ जिसे बोलते हैं, अनसक्सेसफुल लाइफ। एज वी ग्रो ओल्डर एंड बिकम सीनियर सिटीजन्स, वी टेंड टू स्लो डाउन आवर प्रोडक्टिविटी। हम जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं, वो चीज़ तो और नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम 65 प्लस हो गए। अभी 65 प्लस में हम फैमिली नहीं बना सकते, और ना ही हम जॉब कर सकते हैं, ना ही हम ग्रो कर सकते हैं या कैरियर बना सकते हैं। तो इस टाइम पे हमारा जो प्राउड फीलिंग था, सक्सेसफुल लाइफ होगा तभी प्राउड फीलिंग आएगा, अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, डिस्पेयर हो जाएंगे। दैट मीन्स निराशा आ जाएगी आप में। ये निराशा आपको अनसक्सेसफुल लाइफ के लिए आ रहा है, अनसक्सेसफुल लाइफ के लिए बिला। ठीक है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स में कभी कभी आ जाता है, अनसक्सेसफुल लाइफ के वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिस्पेयर हो जाते हैं, एंड उसके लास्ट पॉइंट में ये आता है कि वो डिसअपियर होंगे। दैट मीन्स उनका डेथ होगा। ये ऐसे होता ही है, ये पूरा लाइफ साइकिल हमें बताता है, और कुछ नहीं। तो बेस्ड ऑन एरिक्सन्स स्टेज ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, यहाँ पे आप इन रिलेशन टू एरिक्सन्स थ्योरी आप कुछ कुछ सिलेक्ट करके लिखोगे, क्योंकि ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि अगर ऑटोनॉमी वर्सेस सेम पे जाते हैं या डाउट पे जाते हैं, वी कैन बी सक्सेसफुल एजुकेटेड बाय डेवलपिंग ट्रस्ट विद स्टूडेंट्स। अगर बच्चों में हम क्या कहते हैं, ट्रस्ट डेवलप करवा देते हैं इस स्टेज में। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम स्टेज कौन सा है, याद रखने के लिए फिर से चलो वापस, थर्ड स्टेज के ऊपर आएगा, दैट इज सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सा है, 1.5 साल से 3 साल। तो उस टाइम पे बच्चों में क्या होता है ना, ट्रस्ट नहीं रहता है किसी के ऊपर। तो अगर बच्चों में ट्रस्ट डेवलप कर दिया जाए कि जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा है, आप एक्सपीरियंस जो भी अपने लाइफ में करोगे वो भी अच्छा है, आपको डाउट आना चाहिए, बट आपको कभी भी सन या सेम फील नहीं होना चाहिए। तो ये अगर फील हो गया तो आप फ्यूचर में भी वही नेगेटिव सोचते रहोगे। ठीक है, तो ट्रस्टिंग करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को भी केयरिंग करेंगे, केयरिंग करते हुए अपने सोसाइटी फैमिली सबको केयर करेंगे, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। और एक पॉइंट क्या आया, इन रिगार्ड टू द स्टेज ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में बच्चे क्या कर रहे थे, प्रारंभिक स्टेज में आते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये आपका थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में बच्चे को अलाउ किया गया कि वो डिस्कवर करे न्यू न्यू थिंग्स को, न्यू थिंग्स को डिस्कवर करें। अगर बच्चे डिस्कवर इस टाइम पे करेंगे एंड उसमें रिस्क नहीं लेंगे कि वो फेल्यूर हो सकता है, ऑलवेज सक्सीड करेंगे ये तो नहीं है ना, फेल्यूर भी होंगे कभी कभी। तो वहां पे ये भी विलिंगनेस रहना चाहिए कि आप फेल्यूर होंगे तो नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा इन्वेंशन आपके थ्रू होगा, आप और ज्यादा कुछ करोगे। तो दिस एनवायरमेंट में डेवलप ग्रेटर विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स। बच्चों में ये डेवलप कराता है कि आपका जो ग्रेटर विलिंगनेस है, आप जितना चाहोगे, आपका विलिंगनेस, विलिंग पावर जितना इंक्रीज करेगा,
उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना आप ग्रो करोगे, नए-नए चीज़ों को समझोगे। क्रिटिसिज़्म ड्यूरिंग दिस टाइम में डेवलप एंग्जायटी एंड गिल्ट। अगर आपको उस टाइम पे कोई भी क्रिटिसाइज़ कर देता है, जैसे होता है ना नकारात्मक चिंता, भावना, आपके अंदर कोई भी नेगेटिव वाला थॉट्स डाल दे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये जो भी कर रहे हो गलत है। ये चीज़ कोई डाल दे तो आप में गिल्ट वाली फीलिंग आएगी, आपको एंग्जायटी आएगा, गुस्सा आएगा, आपको करने का मन नहीं होगा। ठीक है? नए चीज़ भी आप नहीं सीखोगे। Open exploration where ideas lead to discussion can foster a positive learn. अगर आप ओपन एक्सप्लोरेशन करोगे मीन्स हमेशा छानबीन करते रहोगे, जानना है, ऑलवेज WH क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए, तब जाके आपको न्यू आइडियाज मिलेंगे, उसके थ्रू आपका डिस्कशन लेवल भी और ज़्यादा फोस्टर होगा, मीन्स ग्रो करेगा और भी ज़्यादा। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट रिलेटेड और भी ज़्यादा बढ़ेगी। उसके साथ आपको सपोर्ट मिलेगी कि आप कोई चीज़ में भी स्टार्टिंग कर सको, इनिशिएटिव ले सको, स्टार्टिंग कर सको लर्निंग करने के लिए, या इनिशिएटिव प्रारंभिक अवस्था में पैर रख सको। ठीक है?